लगभग 5 जगह से हमारे मेजर जो भीड़ है उसके आने की संभावना है। वे लोग जो दानापुर की ओर से अशोक राजपथ होते हुए आ रहे हैं, वे लोग अपने जो गाड़ियां हैं उनको जेपी सेतु घाट पे भीड़ आने की इसके अंदर संभावना है। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने जो क्रेन है वो भी मुख्य जगह पर निर्धारित की गई है। लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग आइए, लेकिन रूल्स और यातायात नियमों का पालन करें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 22 और 23 अप्रैल को इंडियन एयरफोर्स की एरोबेटिक टीम सूर्य किरण के द्वारा जेपी गंगा पथ पर गंगा नदी के किनारे एक एरोबेटिक शो करवाया जा रहा है। इसके अंदर जो यातायात व्यवस्था है उसको और सुगम बनाने के लिए पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगभग 140 पदाधिकारी और 400 कांस्टेबल्स और होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की गई है। यह जो शो है, ये जैसा बताया गया है कि गंगा नदी के किनारे है, तो जो भी सभी पटनावासी और अन्य जिलों से जो लोग आएंगे उन लोगों के लिए यह यातायात व्यवस्था रहेगी। लगभग 5 जगह से हमारे मेजर जो भीड़ है उसके आने की संभावना है। सबसे पहले जेपी सेतु से होते हुए जो लोग गंगा पथ से दीघा गोलंबर की ओर से एलसीटी घाट की तरफ आएंगे, उन लोगों की गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था एलसीटी घाट पर कराई गई है। वे एलसीटी अंडरपास से अपनी गाड़ियों को यू टर्न करके जेपी गंगा पथ पर जो नॉर्थ फ्लैंक है उसके ऊपर एक सिंगल लेन में पार्क कर सकते हैं। इसी तरीके से वे लोग जो गाय घाट की तरफ से कृष्ण घाट की ओर आ रहे हैं जेपी गंगा पथ होकर के, वे लोग भी कृष्ण घाट के अंडरपास से यू टर्न लेके साउथ साइड वाले फ्लैंक में एक साइड अपना सिंगल फ्लैंक में गाड़ी को पार्क व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। वे लोग जो दानापुर की ओर से अशोक राजपथ होते हुए आ रहे हैं, वे लोग अपने जो गाड़ियां हैं उनको जेपी सेतु घाट पे, दीघा घाट पे 93 नंबर, 88 नंबर या 83 नंबर घाट पर पार्क कर सकते हैं। अंडरपास का यूज कर सकते हैं। वहां पर हमारी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आप लोगों को व्यवस्थित तरीके से पार्किंग लगाने के लिए जो भी निर्देश हैं वो दिए जाएंगे। इसी प्रकार जो लोग गाय घाट की ओर से अशोक राजपथ होते हुए आ रहे हैं, उन लोगों की गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था पटना कॉलेज ग्राउंड, पटना साइंस कॉलेज ग्राउंड और कृष्ण घाट के आसपास की गई है। जो 5वीं डायरेक्शन है जो हमें लगता है जहां से ज्यादा भीड़ आएगी वो है जेपी गोलंबर होते हुए, गांधी मैदान होते हुए आयुक्त गोलंबर के सामने से। उन लोगों की पार्किंग की व्यवस्था है जो गांधी मैदान में कराई गई है। उस दिन गांधी मैदान के सभी जो मुख्य द्वार हैं, चाहे वो गेट नंबर 1 हो, गेट नंबर 4, 5, 6, 7 और गेट नंबर 10, ये सभी पूरी तरह से खुले रहेंगे। आप लोग अपनी गाड़ियों को व्यवस्थित तरीके से गांधी मैदान के अंदर पार्क कर सकते हैं तथा वहां से पैदल आकर के आयुक्त गोलंबर के सामने से जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर खड़े होकर के या बैठ करके अब जो कार्यक्रम है उसका लुत्फ उठा सकते हैं। पार्किंग क्षेत्र जिस प्रकार हमने आपको क्लियर किया है, सभी लोगों से यही आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा पटना ट्रैफिक पुलिस का इस कार्यक्रम में सहयोग करें, क्योंकि काफी भीड़ आने की इसके अंदर संभावना है। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने जो क्रेन है वो भी मुख्य जगह पर निर्धारित की गई है। लगभग हमारी 6 क्रेन इसके अंदर डिप्यूट की गई हैं, जो कि दीघा गोलंबर पे, कृष्ण घाट पे, एलसीटी घाट पे, जेपी गोलंबर पे, गांधी मैदान के आसपास एवं आदि जगह हम लोगों ने उसके प्लेसमेंट किया है, ताकि यदि आपकी गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी होती है जिस वजह से यातायात में कोई बाधा आती है, तो वो जो क्रेन है वो उसके ऊपर अपनी जो भी विधिवत कार्रवाई है वो करेगी और शमन की कार्रवाई आप लोगों के खिलाफ की जाएगी। इसलिए सभी पटना वासियों से एवं अन्य लोग जो इस कार्यक्रम को देखने के लिए आ रहे हैं अपने परिवार के साथ, पटना ट्रैफिक पुलिस के की तरफ से आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग आइए, लेकिन रूल्स और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी प्रकार से नियमों को नहीं तोड़े, ताकि कार्यक्रम को आप और आपका परिवार अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाए। साथ ही साथ इसके अंदर जो अन्य घाट हैं जैसे महेंद्रू घाट, कलेक्ट्रेट घाट, कदम घाट, यहाँ पर भी पार्किंग की व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है। जो लोग अंडरपास होकर के जाएंगे वो लोग वहां पर भी पार्किंग कर सकते हैं। जो बापू सभागार के अंदर लोग एक इवेंट है उस दिन जो कि इसी कार्यक्रम से रिलेटेड है। वे लोग, उन लोगों की जो बड़ी वाहन हैं, जो बसेस हैं और जो अन्य वाहनों से जो लोग आएंगे, उन लोगों के लिए दीघा गोलंबर से, जेपी सेतु से दीघा गोलंबर, दीघा गोलंबर से अटल पथ होते हुए आर ब्लॉक और आर ब्लॉक से गेट नंबर 10 के थ्रू उनकी एंट्री होकर के गांधी मैदान के अंदर ही उनकी पार्किंग है। जो छोटी गाड़ियों में बापू सभागार में लोग आ रहे हैं, उन लोगों की पार्किंग व्यवस्था बापू सभागार के अंदर ही है। उसकी बेसमेंट में लगभग 450-500 गाड़ियों की क्षमता है, वहां पर उन लोगों की पार्किंग करा दी जाएगी।
तो इसके अंदर मुख्य रूप से सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक हम लोग जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करेंगे। आप लोगों के लिए जो जेपी गंगा पथ है वहां पर जो यातायात व्यवस्था है वो और सुगम तरीके से चलती रहे, इसलिए एलसीटी घाट की जो अप्रोच रोड है उसको वन वे किया जा रहा है। तो गंगा पथ की ओर से अशोक राजपथ पर चढ़ने के लिए जो है वो वहां पे किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जो गाड़ियां हैं वो नहीं चलेंगी। इसी प्रकार से कृष्ण घाट की ओर से भी जो अशोक राजपथ की तरफ गाड़ियां जाएंगी वो अपने व्यवस्थित तरीके से वहां पे जा सकती हैं। लेकिन जो लोग अशोक राजपथ से गंगा पथ पर आना चाह रहे हैं उन लोगों से यही हमारा आग्रह है कि आप लोग जो अशोक राजपथ पे हम लोगों ने पार्किंग स्थल बताए हैं, जैसे पटना कॉलेज ग्राउंड, पटना साइंस कॉलेज ग्राउंड एवं अन्य घाट जैसे महेंद्रू घाट, कलेक्ट्रेट घाट, वहां पर आप लोग अंडरपास का यूज करके वहीं पे अपनी पार्किंग कर सकते हैं और पैदल इस कार्यक्रम को देखने के लिए आ सकते हैं।